आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। पारा शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस, शिक्षा मंत्री ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र। दूसरी खबर, चुनाव लड़ने के लिए 1 करोड़ 15 लाख का गबन कर दिया बैंक मैनेजर ने, राजमहल से लड़ना चाहता था चुनाव, सफाई कर्मी संग गिरफ्तार, 1.5 लाख बरामद। तीसरी खबर, सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में विकास तिवारी समेत 5 को आजीवन कारावास। चौथी खबर, जेटेट में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की मान्यता 2 साल और बढ़ेंगी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया निर्देश। पांचवी खबर, मदरसा शिक्षकों के अनुदान का रास्ता साफ, 58 करोड़ रुपए स्वीकृत। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पारा शिक्षकों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लिए जाएंगे, राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी अनुशंसा करते हुए सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि झामुमो के एजेंडे में यह शामिल है। राज्य के 400 पारा शिक्षकों पर मुकदमे चल रहे हैं जो उनके पिछले आंदोलन के दौरान उन पर दर्ज किए गए थे। राज्य भ्रमण के दौरान यह शिकायतें सामने आ रही हैं कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पारा शिक्षकों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के क्रम में उन पर विभिन्न थानों में केस दर्ज किए गए। राज्य हित में यह केस वापस किया जाना उचित प्रतीत होता है, इस कारण इस पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। दुमका के शिकारीपाड़ा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने चुनाव लड़ने के लिए बैंक से ही धोखाधड़ी कर डाली। उसने 2 से 3 किस्तों में कुल 1 करोड़ 15 लाख 50 हजार रुपए का गबन कर डाला। पुलिस ने घोटाले के आरोपी बैंक मैनेजर मनोज कुमार, जो पटना के गर्दनी बाग का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ दुमका के शिकारीपाड़ा निवासी सफाई कर्मचारी सुनील मंडल भी पकड़ा गया है। दुमका एसपी अंबर लकड़ा ने यह जानकारी शुक्रवार को पत्रकारों को दी। उनके पास से 1,48,000 रुपए भी बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि मनोज कुमार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसका कहना है कि वह राजमहल से विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा था। इस क्रम में काफी लोगों का कर्जा हो गया था। किसी भी पार्टी के द्वारा उसे पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला। कर्जा चुकाने के लिए ग्राहकों के खाते से ओवरड्रॉ कर करीब 79 लाख रुपए की निकासी कर ली। इसके अलावा शिकारीपाड़ा और बीजीएल एटीएम में पैसा कम डालता और अधिक दिखाता था। इसमें करीब 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। सुनील मंडल ने पुलिस को बताया कि उसने बैंक से 5 लाख रुपए लोन लिया था। उसकी पत्नी बेबी देवी के अकाउंट में मैनेजर ने 27 लाख रुपए ट्रांसफर किए और फिर निकाल लिया। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में हजारीबाग एडीजे कोर्ट ने विकास तिवारी समेत 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या का दोषी पाते हुए विकास तिवारी, दिलीप साहू, विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडे और संतोष देव पांडे को आजीवन कारावास की सजा दी है। इनमें विकास तिवारी फिलहाल पलामू कारा में बंद है, जबकि संतोष और राहुल देव पांडे हजारीबाग जेल में बंद हैं। दिलीप साहू और विशाल कुमार सिंह जमानत पर थे, जिन्हें कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मालूम हो कि सुशील श्रीवास्तव की हत्या जून 2015 में हाई कोर्ट में पेशी के दौरान की गई थी। AK-47 से गोलियां दागी गई थी। इस मामले में हजारीबाग पुलिस ने विकास तिवारी को अगस्त 2015 में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की मान्यता 2 साल और बढ़ेंगी। वर्तमान में इसके प्रमाण पत्रों की मान्यता 2 साल के लिए होती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा को इसकी मान्यता 2 साल और बढ़ाने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए इसकी कार्रवाई करने को कहा है कि 7 साल मान्यता की अवधि खत्म हो रही है। बता दें कि शुरू में टेट के प्रमाण पत्रों की मान्यता 5 साल तक ही थी, बाद में इसे 2 साल बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया था। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए राज्य सरकार शीघ्र बकाया अनुदान का राशि जारी करेगी। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तथा विधायक सुदिव्य कुमार की उपस्थिति में विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि मदरसों के बकाया अनुदान को लेकर संकल्प जारी कर दिया गया है। इसके लिए 58 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। शीघ्र ही अनुदान की राशि जिलों को भेज दी जाएंगी। बता दें कि राज्य में प्रस्वीकृति प्राप्त 183 मदरसों में से 69 मदरसों को छोड़कर बाकी मदरसों को वर्ष 2017 से ही अनुदान नहीं मिल रहा था। इनके द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करने के कारण अनुदान पर रोक लगी थी। अब राज्य सरकार ने ऐसे मदरसों को शर्तें पूरी करने के लिए 6 महीने का और समय दिया है।
अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल यह सुनवाई आधी सजा पूरी नहीं होने के कारण टल गई। वहीं लालू की ओर से चाईबासा वाले मामले में जमानत मांगी गई है। इस मामले में सीबीआई की ओर से अदालत में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया था। दूसरी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अल्पसंख्यक शिक्षकों की पेंशन के मामले में यह जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की है। 2012 के बाद रिटायर हुए अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों को पेंशन नहीं दिए जाने का आदेश तत्कालीन सरकार ने दिया था और राज्य सरकार के इस आदेश को शिक्षकों के द्वारा अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। तीसरी खबर, हजारीबाग की नाबालिग को एसिड पिलाने वाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर नाराजगी जताई है। कहा कि आरोपित को अभी तक गिरफ्तार नहीं करना बहुत ही गंभीर मामला है। लगता है कि पुलिस आरोपित को बचाने का प्रयास कर रही है। कोर्ट ने हजारीबाग अदालत से मामले से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है। इस दौरान हजारीबाग एसपी भी हाजिर हुए। चौथी खबर, पिस्का मोड़ के निकट छात्र क्लब ने मुंबई में शिवसेना के इशारे पर बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के कार्यालय को तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कुमारी नीलम एवं शिव किशोर शर्मा ने कहा कि अगर शिवसेना में दम है तो देशद्रोही दाऊद इब्राहिम के गढ़ को ध्वस्त करे, जो युवाओं को ड्रग्स का आदी बना रहा है। लेकिन एक महिला अभिनेत्री कंगना रनौत, जो सुशांत सिंह हत्याकांड के मामले में माफियाओं का चेहरा उजागर कर रही है, उसका कार्यालय को तोड़कर धमकाने की कोशिश की गई। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।